हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम इलस्ट्रेशन 1 यहाँ पहली एग्जांपल करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ स्टॉक टेकिंग की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने इस वीडियो से पहले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें प्रॉब्लम ऑफ स्टॉक टेकिंग समझाया गया था कि स्टॉक टेकिंग क्या होती है, प्रॉब्लम क्यों आती है और इसका सोल्यूशन क्या है, और इस सोल्यूशन में था स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक। इस स्टेटमेंट का फॉर्मेट भी आपके साथ डिस्कस किया गया था जिसमें डिटेल से बताया गया था कि हर चीज़ जिसको ऐड करना है और जिसको लेस करना है वन बाय वन डिटेल से डिस्कस हुआ था। अगली चंद वीडियोस हम सिर्फ एग्जांपल्स करेंगे, एक एक एग्जांपल हर वीडियो में करेंगे। लेकिन अगर आपने इसकी ये मेन वीडियो नहीं देखी जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से प्रॉब्लम ऑफ स्टॉक टेकिंग वाली स्टेटमेंट बनानी है, तो आपको बाकी भी देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। इस वीडियो का लिंक ऊपर टॉप में राइट साइड पे आपके पास आ जाएगा। छोटी वीडियो है, पहले आपको वीडियो देखनी चाहिए ताकि आपको इस स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग हो, उसके बाद आप एग्जाम्पल वाली वीडियोस देखिएगा। ओके। इसमें स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक बताई गई थी कि वैल्यू ऑफ स्टॉक जो कि हम लेटर डेट पे, ईयर एंड की डेट के बाद अगर हम काउंट करेंगे तो ये 4 चीज़ें ऐड करनी है, ये 5 चीज़ें लेस करनी है, जिनमें सेल्स हमने ऐड करनी है। फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। सेल्स और परचेज रिटर्न हम ऐड करेंगे, परचेज और सेल्स रिटर्न हम लेस करेंगे, कोई अंडर कास्टिंग होगी उससे ऐड करेंगे, गुड्स इन ट्रांजिट होगी ऐड करेंगे, ओवर कास्टिंग, कंसाइनमेंट गुड्स और कोई बायर की गुड्स हमारे स्टॉक में, तो हम इन तीनों को हम लेस करेंगे। तो ये फॉर्मेट आपको हर वक्त याद रहना चाहिए ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो कि ऐड किसको करना है और लेस किसको करना है। अब इसकी प्रॉब्लम में जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने इसको समझना है पहले ट्रांजैक्शन में कि वो बताया क्या गया है, उसके बाद आपने उसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो देखें, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। FY लिमिटेड कंडक्ट्स फिजिकल स्टॉक टेकिंग एवरी ईयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। FY लिमिटेड फिजिकल स्टॉक करती है साल के आखिर में, अपने अकाउंटिंग ईयर के एंड में। ओइंग टू सर्टेन डिफिकल्टीज, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर इट टू कंडक्ट फिजिकल स्टॉक टेकिंग एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अकाउंटिंग ईयर के एंड पर फिजिकल स्टॉक या फिजिकल काउंट कर सके। एंडिंग 30 जून 1997, ये उनका ईयर एंड है। 30 जून 1997, 30 जून उनका ईयर एंड है। ठीक है। फिजिकल स्टॉक वाज टेकन ऑन 8 जुलाई, लेकिन फिजिकल स्टॉक लिया गया 8 जुलाई को, यानी कि 8 दिन के बाद। व्हेन इट वाज वैल्यूड एट 34,500, जब उसकी वैल्यू थी 34,500। तो देखें, आपने पहली लाइन पढ़ के ये एक फॉर्मेट बना लेना है जिसमें सबसे ऊपर कंपनी का नाम लिखना है और स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक ऑन 30 जून 1997, और सबसे ऊपर आपने लिख लेना है वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 8 जुलाई 1997, और वो गिवन है 34,500। ये सबसे पहले वैल्यू ऑफ स्टॉक आपने लिख लेनी है जो लेटर डेट पे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अब हमने इसमें कुछ ऐड करना और लेस करना है, उसके लिए वन बाय वन ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और एंड में हम उसको ऐड लेस करेंगे। ले जी, पहली ट्रांजैक्शन है, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग 1 जुलाई टू 8 जुलाई। 1 जुलाई से 8 जुलाई तक ये ट्रांजैक्शन हुई। नेट सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड वर 9340, ये हमारी सेल्स हुई। अब हमें पता है सेल्स को क्या करना है, सेल्स को करना है ऐड। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। नेट सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड वर 9340, दीज गुड्स वर सोल्ड एट द यूजुअल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। ये उनकी सेल्स हैं और सेल्स किए हैं ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, एक्सेप्ट गुड्स विच रियलाइज ₹840 ऑन द बेसिस ऑफ 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। 9340 सेल्स हैं जो कि 25% ऑन कॉस्ट पे सेल की गई हैं, जिसमें से 840 की गुड्स हैं जो कि 20% कॉस्ट पे सेल की गई हैं। अब इसमें उसने बताया ये हुआ है कि यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क मुझे करना पड़ेगा। वो ये कह रहा है कि 9340 सेल्स हुई हैं, जिसमें से 8500 की जो सेल्स हैं वो 25% ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे हुई हैं, और जो 840 की सेल्स हुई हैं वो 20% ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे हुई हैं। ठीक है, ये उसने लाइन के अंदर ट्रांजैक्शन के अंदर लिखा हुआ है।
अब हमें तो यहाँ से जो हमने ऐड करना होता है वो हमारे पास सेल्स की कॉस्ट होती है, जबकि यहाँ पे सेल वैल्यू है और ना हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है ना हमारे पास कॉस्ट है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर तो मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अगर सेल्स हो 5,000 और गिवन हो ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, कि सेल्स पे ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, तो बहुत सिंपल होता है। ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम निकालना चाहें तो 5,000 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 20% के साथ, तो ये आ जाता है 1,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट है। यहाँ से हमने कॉस्ट निकालनी होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हम सेल्स में से लेस कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। 5,000 माइनस 1,000, तो ये आ जाता है 4,000। ये आगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमें चाहिए होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के जो चीज़ें हमने सेल की हैं उनकी कॉस्ट क्या है। तो अगर तो क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स दिया हो फिर तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं। ये आपके सामने मैंने करके दिखा दिया, इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग भी होगी कि आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करना है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि उसने दिया हुआ है 20% ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। कॉस्ट पे 20% ग्रॉस प्रॉफिट दिया और हमारे पास कॉस्ट तो है नहीं। अगर कॉस्ट पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो तो फिर हमने कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना होता है 25% से, तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। लेकिन कॉस्ट तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, क्वेश्चन में तो गिवन है सेल्स, इसलिए हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो अब मैं यहाँ पर आपको तरीका समझाने लगा हूँ कि आपने किस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट को ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स में कन्वर्ट करना है। देखिए जी, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, ये हमारी पहली वर्किंग भी हो जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 25% और 20%, इन दोनों को कन्वर्ट करते हैं हम। कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है, आपने लिखना है 25% डिवाइड बाय 1 प्लस 25%। ठीक है जी, 25% को कन्वर्ट करना है तो ऊपर आपने लिखना है 25% और डिवाइड करना है 1 प्लस 25%। तो ये आ जाएगा 0.25 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 0.25 डिवाइड बाय 1.25। अब हम 0.25 को डिवाइड करेंगे 1.25 के साथ। 0.25 डिवाइड बाय 1.25, यह आ जाता है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100, यह आ गया 20%। ठीक है जी, तो 25% जो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट था उसे हमने 20% ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स बना लिया। ठीक है, इसी तरह वो 20% ग्रॉस प्रॉफिट ऑन जो कॉस्ट है उसको सेल्स में करना है तो ऊपर आएगा 20% डिवाइड बाय 1 प्लस 20% इज इक्वल टू 0.2 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.2। 0.2 डिवाइड बाय 1.2, 0.2 को डिवाइड करेंगे 1.2 के साथ, यह आ जाता है 16.67 मल्टीप्लाई बाय 100, 16.67%। तो ये आ गया 16.67% ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। ले जी, ये काम हमें पहले करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया होगा और सेल्स गिवन होगी तो पहले आपने ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स में कन्वर्ट करना है और वो कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आपके पास आ गया, ये दोनों कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब ये जो 8500 की सेल्स हुई थी 25% ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, वो हो गया है 20% ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, और ये जो 20% ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट था वो हो गया 16.6% ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। ठीक है जी, ये जो मेन चीज़ थी क्वेश्चन में प्रॉब्लम, वो हमने इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिए और ये वर्किंग हमारे आंसर का हिस्सा होगी। बाकी रफ फर्क था आपको समझाने के लिए। अब हमने सेल्स को कन्वर्ट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, तो वो इजी हो गया। हम निकाल लेते हैं, सेल्स हैं 8,500, उसमें से लेस कर लेते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट 20%,
क्योंकि जो 8,500 सेल्स हुई हैं उन पे ग्रॉस प्रॉफिट है 20%, तो 8,500 को मल्टीप्लाई कर देना है 20% के साथ। 500 मल्टीप्लाई 20%, ये आ गया जी 1700। ये ग्रॉस प्रॉफिट हम इसमें से लेस कर देंगे, माइनस 1700, ये आ गया जी 6800। ठीक है, और ये पहली सेल, जो दूसरी सेल्स हैं वो है 840 की। ठीक है, सेल्स के दो पार्ट्स, एक 8500 और एक 840। 840 में से लेस करेंगे हम उसका ग्रॉस प्रॉफिट 16.67%। 840 मल्टीप्लाई 16.67%, ये आ गया जी 140। 840 में से 140 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 700। 6800 प्लस 700, ये आ गया 7500। ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है जी, ये हमने ऊपर ऐड करना है, तो अब यहां पे लिख लेंगे ऐड नेट सेल्स, ब्रैकेट में लिख देंगे ऑन कॉस्ट, और जो फिगर यहाँ से आ रही है वर्किंग से, हम यहाँ पे वर्किंग का रेफरेंस भी दे देंगे 7500। ये एक ही फिगर है इसलिए हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 7500। 34,500 प्लस 7500 42,000 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 2 बाकी आसान है, ये सेल्स में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। परचेज ड्यूरिंग द पीरियड वर्थ 7500 ऑफ विच 800 वर्थ ऑफ गुड्स वर डिलीवर्ड टू द कंपनी ओनली ऑन 10th जुलाई। अब 7500 की परचेज थी और आपको पता है कि परचेज को हमने लेस करना होता है क्योंकि हमारे स्टॉक में ऐड हो जाती हैं ईयर एंड की डेट के बाद में। लेकिन 7500 में से जो 800 की गुड्स हैं वो कह रहे हैं कि 10th जुलाई को रिसीव हुई हैं, तो हमने जो स्टॉक टेकिंग की है वो 8 जुलाई को की है। अगर 8 जुलाई को स्टॉक टेकिंग कंप्लीट हो गई है तो इसका मतलब 10 जुलाई को जो आने वाली गुड्स हैं 800 वो हमारे वैल्यू ऑफ स्टॉक में शामिल नहीं है। तो हमने 7500 में से 800 माइनस करना है और रिमेनिंग अमाउंट को लेस करेंगे। यहां पे आ जाएंगे लेस परचेजेस 7500 माइनस 800, ये आ गया 6700। ओके, नेक्स्ट सेल्स रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड वर 1500। इस पीरियड में सेल्स रिटर्न हुई हैं 1500 की, ऑफ विच 50% आउट ऑफ द सेल्स एट 20% ग्रॉस प्रॉफिट। और इसमें से जो 50% गुड्स हैं वो 20% ग्रॉस प्रॉफिट पे सेल्स हुई हैं। हमने ऊपर देखा है कि 25% भी है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और 20% भी है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो ये जो सेल्स रिटर्न हुई हैं इसमें से 50% 25% पर हुई हैं और 50% 20% पे हुई हैं। तो सेल्स रिटर्न को आपको पता है कि लेस करना है, तो पहले हम इसकी कॉस्ट निकालेंगे। यहां पर एक और वर्किंग होगी, सेल्स रिटर्न 1500 का 50% आ जाएगा 750। इसमें से हम लेस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट 20%। जो 25% वाला है वो 20% है, तो 750 का 20% फाइंड करेंगे 150, ये आ गया जी 600। उसके बाद जो दूसरी सेल्स रिटर्न है वो भी 750 और लेस करेंगे उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट 16.67%। तो 750 मल्टीप्लाई 16.67% डिवाइड बाय 100, ये आ जाएगा 125। 750 माइनस 125 625, इन दोनों अमाउंट्स को ऐड कर लेंगे 1225। ठीक है जी, ये सेल्स रिटर्न की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। हमने यहां पे लिखेंगे सेल्स रिटर्न
ऑन कॉस्ट, और ये फिगर भी आ रही है वर्किंग से 1225। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, सेल्स रिटर्न को भी लेस करते हैं। लास्ट ऑन 5 जुलाई यानी कि 8 जुलाई से पहले पहले गुड्स वर्थ 4000 वर रिसीव्ड, 4000 की गुड्स रिसीव हुई, विच वर टू बी सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट, जो कि कंसाइनमेंट पर सेल होनी है। और आपने फॉर्मेट में लिखा हुआ था, हमने लिखा था कि कंसाइनमेंट वाली गुड्स को लेस करते हैं क्योंकि वो हमारा स्टॉक नहीं होता, वो कंसाइनी का स्टॉक होता है, तो इसको भी लेस कर देंगे। गुड्स ऑन कंसाइनमेंट 4000। ठीक है जी, इन तीनों फिगर्स को हमने लेस करना है। 6700 प्लस 1225 प्लस 4000, यह आ गया 11925। इसे लेस करेंगे 42000 माइनस 11925, यह आ गया 30075। 30075 इसे लिखेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 30th जून 1997। ओके जी, ये वैल्यू ऑफ स्टॉक आ गई 1997 की, आफ्टर एडजस्टमेंट इस वैल्यू को बैलेंस शीट में लिखा जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप इस क्वेश्चन को समझ लें, इसके फॉर्मेट को समझ लें, और फिर फर्दर जो रिमेनिंग क्वेश्चन वाली वीडियोस हैं वो आपने देखनी है। ओके।